Welcome to Pragati classes. Today we will discuss about all competitive exams syllabus of maths and reasoning. अब तुम लोग सोच रहे रहेंगे क्या क्या ये प्रगति क्लासेस में नॉर्मली महाराष्ट्र बोर्ड का सिलेबस कवर अप करते थे, क्यों कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स का सिलेबस मैथ्स और रीजनिंग ये सब क्यों कवर अप करने लगे? तो देखो, बहुत सारे बच्चे लोगों का रिक्वेस्ट और पेरेंट्स लोगों के रिक्वेस्ट पे हम लोगों ने डिसाइड किया है कि अब धीरे धीरे हम लोग कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के जो मैथ्स और रीजनिंग के जो सिलेबस होते हैं उसको कवर अप करेंगे। ठीक है, अभी देखो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में और बहुत सारे सिलेबस होते हैं, बट फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस अबाउट मैथ्स एंड दी रीजनिंग। ठीक है, अब गवर्नमेंट एग्जाम्स हमारे, सबसे पहले मैं तुम लोगों को बताना चाहता हूँ क्या गवर्नमेंट एग्जाम्स क्यों जरूरी है। देखो, गवर्नमेंट एग्जाम्स क्यों जरूरी है वो कैसे पता चलेगा, नॉर्मली मैं बताऊंगा, उससे ज्यादा तुमको कब पता चलेगा। जो इंसान एक प्राइवेट सेक्टर में, मान लेता हूँ यहाँ कोई प्राइवेट सेक्टर में वर्क कर रहा है और ये कोई गवर्नमेंट सेक्टर में एक आदमी वर्क कर रहा है, ठीक है, तो तुम लोग क्या करना, प्राइवेट सेक्टर वाले इंसान से जाके पूछना और गवर्नमेंट सेक्टर वाले इंसान से जाके पूछना कि कौन ज्यादा अपने लाइफ में खुश है। नॉर्मली प्राइवेट सेक्टर वाला भी खुश रहता है, बट मोस्ट ऑफ द केस में अप्रॉक्स 80 to 90% जो गवर्नमेंट सेक्टर में जो जॉब करता है वो इंसान अपने जॉब से ज्यादा सेटिस्फाइड होता है। ठीक है, और नॉर्मली अगर इतना नहीं करना है तो नॉर्मली घर पे रहना और अपने मम्मी पापा को पूछना, वो लोग अपने गांव के, अपने आस पड़ोस के जो गवर्नमेंट सेक्टर में जो लोग हैं, वो जो जॉब कर रहे हैं, उनके बारे में तुम लोग को छोटे छोटे बात बताते होंगे कि देखो वो इंसान है, उसका लड़का है, उसकी लड़की है, वो इस सेक्टर में जॉब करता है, वो इस सेक्टर में जॉब करता है। ठीक है, इस तरीके के तुम लोग के बहुत सारे बात तुम लोग को सुनने मिलता है। और अगर हम लोग एक अलग एंगल से देखेंगे या सोचेंगे तो जो गवर्नमेंट सेक्टर के जो जॉब है वो लाइकली टू बी जो प्राइवेट सेक्टर के जो जॉब होते हैं उससे ज्यादा, बहुत ज्यादा अच्छे होते हैं। प्राइवेट सेक्टर में भी अच्छे होते हैं, बट बहुत आगे चल के बड़े बड़े पोस्ट पे अच्छे होते हैं। बट गवर्नमेंट सेक्टर में ऑलमोस्ट बहुत सारे जॉब ऐसे हैं जो प्राइवेट सेक्टर के कंपेयर में अच्छे हैं और ज्यादा सेटिस्फाई करते हैं। ठीक है, तो हम लोग स्टार्टिंग में कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के, गवर्नमेंट एग्जाम्स के जो भी सिलेबस है मैथ्स और रीजनिंग के, उसके जो कंटेंट है, उसके जो टॉपिक है वो हम लोग क्या करेंगे, देखेंगे। ठीक है, और इजी से देखेंगे। ठीक है, जो एप्टीट्यूड देखेंगे, जो रीजनिंग देखेंगे, विद इन ए सेकेंड कैसे आंसर आता है उसके बारे में हम लोग देखेंगे। बोर्ड पे लिखा हुआ हूँ, नॉर्मली एक एक करके मैं रीड करता हूँ। देखो क्या है, क्लासिफिकेशंस, एनालॉजी टेस्ट। देखो इसके आगे मैं इसका हिंदी लिखा हूँ, हाँ, क्लासिफिकेशंस मतलब वर्गीकरण। क्या होता है क्लासिफिकेशन, तुमको पता ही होगा। क्लासिफिकेशन मतलब क्लासिफाई करना, क्या करना, क्लासिफाई करना। अब इसमें किस तरीके के क्वेश्चन आते होंगे, देखो मैं सब नहीं बता सकता, सब बताऊंगा तो वीडियो लेंथी हो जाएगा। तो इसमें किस तरीके के क्वेश्चन आते होंगे, नॉर्मली एक दो बता देता हूँ। क्लासिफिकेशन में कैसे क्वेश्चन आते होंगे, देखो नॉर्मली तुमको चार ऑप्शन देंगे, ए बी सी डी, चार ऑप्शन देंगे, और उसमें से जो तीन ऑप्शन होगा ना, उसमें जो तीन ऑप्शन होगा वो तीन ऑप्शंस क्या होंगे, सेम होंगे, और जो एक ऑप्शन होगा वो अलग होगा, थोड़ा सा ऑड होगा। तो जो ऑड ऑप्शन होगा, जो अलग ऑप्शन होगा, उसको हम लोगों को क्या करना है, अलग करना है। समझ में आया? इस तरीके के नॉर्मली क्वेश्चन आएंगे। एनालॉजी टेस्ट, इसमें भी बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। इंग्लिश अल्फाबेट एंड वर्ड फॉर्मेशन, कोडिंग डिकोडिंग, आगे देखो इसका हिंदी लिखा है सांकेतिक भाषा, मैथमेटिकल ऑपरेशंस, मैथमेटिकल रीजनिंग, सीरीज, डायरेक्शन टेस्ट में भी डायरेक्शन के हिसाब से क्वेश्चन आएंगे तुम लोगों में। सब कुछ डे बाय डे, वन बाय वन, सीरीज बाय सीरीज तुम लोगों को एक एक करके बताऊंगा। तुम लोग किसी भी तरीके का चिंता करना नहीं है। ठीक है, और जो है मैं लिखता हूं, 9th टॉपिक है ऑर्डर सीक्वेंस टेस्ट, उसका हिंदी है व्यवस्थित क्रम परीक्षण। 10th ब्लड रिलेशन, रक्त संबंध। वो जो टॉपिक है ना, ब्लड रिलेशन, रक्त संबंध, ये टॉपिक जब हम लोग सीखेंगे ना, जब पढ़ेंगे ना, बहुत मजा आएगा, पक्का गारंटी देता हूँ, बहुत मजा आएगा। ब्लड रिलेशन जो टॉपिक सीखेंगे बहुत मजा आएगा। जिन लोगों को अपने घर का, अपने परिवार वाले का रिलेशन के बारे में पता है उन लोगों को भी मजा आएगा, जिनको नहीं पता है उन लोगों को भी बहुत मजा आएगा। और जब उन लोग घर में अपने घर वाले के सामने, माता पिता के सामने जब ये टॉपिक पढ़ेंगे, पेरेंट्स के सामने पढ़ेंगे, तो पढ़ने के टाइम उन लोगों को भी मजा आएगा, तुम लोगों को, दोनों को बहुत मजा आएगा। ठीक है, और ऐसे बहुत सारे टॉपिक है जिसको पढ़ने में बहुत मजा आएगा। देखो क्या है, 11th वन टॉपिक क्या है, कैलेंडर क्लॉक,
डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन, इंसर्टिंग द मिसिंग कैरेक्टर्स, क्यूब एंड डाइस, ये टॉपिक भी पढ़ेंगे तो भी अच्छा, ये टॉपिक भी पढ़ने में बहुत मजा आता है। लॉजिकल सीक्वेंस ऑफ वर्ड्स, लॉजिकल डिडक्शंस, क्लेरिकल एबिलिटी, फिगरल क्लासिफिकेशंस, फिगरल एनालॉजी एंड द 20 फिगरल सीरीज। ठीक है, सब टॉपिक है, सब टॉपिक पढ़ने में बहुत 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 मजा आएगा और सब टॉपिक हम लोग ट्रिक के हिसाब से पढ़ेंगे, विद इन ए सेकंड्स आंसर निकालने को सोचेंगे। ठीक है, अभी देखो 21 टॉपिक अभी मैं लिखता हूँ आगे। 21 नंबर का जो टॉपिक है फिगर कंप्लीशन टेस्ट, 22 नंबर में क्वांट काउंटिंग ऑफ फिगर्स, 23 पेपर फोल्डिंग एंड कटिंग। देखो पेपर फोल्डिंग एंड कटिंग ये जो टॉपिक है ना, ये बहुत ही मस्त टॉपिक है। इस टॉपिक में हम लोग को बहुत कुछ सीखने मिलेगा, प्रैक्टिकली भी सीखने मिलेगा और हम लोग नॉर्मली जो थ्योरेटिकली जो सॉल्व करते हैं, थ्योरेटिकली जो सोचते हैं, जो करते हैं, उसमें भी हम लोग को बहुत कुछ सीखने मिलेगा। ठीक है, 24 नंबर है एम्बेडेड फिगर, इसमें भी हमको बहुत कुछ सीखने मिलेगा। और 25 नंबर पे जो टॉपिक है मिरर एंड दी वाटर इमेज, ये टॉपिक बहुत ही मस्त है, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। इस टॉपिक में मिरर एंड वाटर इमेज, इस टॉपिक में मतलब मिरर मतलब दर्पण के ऊपर, आईने के ऊपर, कांच के ऊपर हम लोगों को कोई भी इमेज है उसका फिगर अगर मैं कांच के सामने रखूंगा तो यहाँ अगर जो फिगर रख रहा हूँ तो कांच के ऊपर किस तरीके से बनेगा, और वाटर इमेज अगर पानी के ऊपर कोई फोटो रखा हूँ, कोई ऑब्जेक्ट रखा हूँ तो उसका इमेज पानी पे किस तरीके से बनेगा। इस तरीके का बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। हम लोग इसको सब का सब टॉपिक विथ ट्रिक, बहुत ही आसान से आसान ट्रिक में हम लोग इसको देखेंगे। ठीक है, अब ये तो हो गया रीजनिंग के टॉपिक्स। अब जो मैथ्स के टॉपिक है मैं वन बाय वन तुम लोग को बोर्ड के ऊपर लिखवाता हूँ और तुम लोग को समझाता हूँ। ठीक है, अभी हम लोग देखेंगे मैथ्स के टॉपिक, किसके, मैथ्स के टॉपिक के बारे में मैं डिस्कस करूंगा। ठीक है, देखो मैथ्स का पहला जो टॉपिक है नंबर सिस्टम, उसको हिंदी में बोलते हैं संख्या पद्धति, सिस्टम मतलब पद्धति। ठीक है, ये जो मैं लिख रहा हूँ तुम लोग सोचते होंगे इंग्लिश और हिंदी दोनों क्यों लिख रहे हैं भैया। ठीक है, तो इंग्लिश और हिंदी लिखने के पीछे का रीजन है, बहुत सारे स्टूडेंट है जो इंग्लिश मीडियम से और बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे भी होते हैं जो हिंदी मीडियम से, और तो और जो इंग्लिश मीडियम के भी जो स्टूडेंट है, जो मैथ्स के और जो खासकर रीजनिंग के जो सिलेबस होते हैं ना, उसमें इंग्लिश मीडियम के भी स्टूडेंट चाहते हैं कि उन लोगों को जो क्वेश्चन जो आए, उन लोगों को जो क्वेश्चन आए वो हिंदी में आए और उन लोगों को हिंदी में जल्दी से जल्दी समझ में आके वो लोग सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, तो इसके लिए सब के टॉपिक के आगे मैं उसका हिंदी भी लिखते जा रहा हूँ। नंबर सिस्टम, नंबर सिस्टम का मतलब होता है संख्या पद्धति। सेकेंड टॉपिक है फ्रैक्शन मतलब भिन्न, थर्ड स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट, फोर्थ क्यूब एंड क्यूब रूट, और जो पांचवा टॉपिक है इंडाइसेस एंड सर्च। ठीक है, ये सब जो टॉपिक्स है ना, इतने मस्त, इतने अच्छे टॉपिक है। ये सब टॉपिक को हम लोग इतने अच्छे से, इतने डीपली जाके, इतने इजी से इजी ट्रिक में देखेंगे तो तुम लोग कभी पूरे लाइफ में नहीं बोलोगे। ठीक है, अभी देखो छठवां जो टॉपिक है फंडामेंटल अरिथमेटिकल ऑपरेशंस, सातवां एचसीएफ और एलसीएम, बचपन में सीखा होगा एचसीएफ एलसीएम, लसावी मसावी, महत्तम समापवर्तक, लघुत्तम समापवर्तक, एवरेज। एवरेज जो टॉपिक है इतना मस्त है, इसको सीखने के बाद पूरा लाइफ चाहे कैसा भी सम हो, कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम्स का सम आ जाए, कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम्स का क्वेश्चन आ जाए, एवरेज लेसन सीखने के बाद कभी भी तुम लोग भूलोगे नहीं, ऐसा होगा नहीं कि तुम लोग वो सम सॉल्व ना कर पाए। ठीक है, तो एवरेज लेसन, एवरेज का मतलब होता है औसत, रेशो प्रोपोर्शंस अनुपात, समानुपात, एंड द लास्ट 10th वन जो है वो परसेंटेज। ठीक है, और भी थोड़ा टॉपिक है वो मैं लिखाता हूँ इसके बाद। तो 10वां टॉपिक है वो परसेंटेज, प्रतिशत, परसेंटेज मतलब होता है प्रतिशत। ठीक है, आगे के जो टॉपिक है वो मैं लिखता हूँ यहाँ। 11th टॉपिक है प्रॉफिट एंड लॉस, इसका मतलब लाभ एवं हानि। प्रॉफिट और लॉस ये जो टॉपिक है हम लोग नॉर्मली 6th 7th 8th 9th ये सब क्लास में नॉर्मली देखते हैं। प्रॉफिट लॉस तो तुम लोग को पता ही होगा, प्रॉफिट, प्रॉफिट मतलब फायदा और लॉस मतलब नुकसान। ठीक है, तो लाभ और हानि। ठीक है, ये जो टॉपिक है बहुत ही मस्त है। इसको जो टॉपिक है हम लोग डे टू डे लाइफ में किस तरीके से हम लोग अपने जो डे टू डे लाइफ में जो भी वर्क करते हैं, जो भी काम करते हैं, कुछ सामान परचेस करते हैं, तो उसमें हम लोग को प्रॉफिट लॉस कहाँ कहाँ कैसे कैसे इस्तेमाल होता है उसके बारे में हम लोग देखेंगे। नेक्स्ट वन है डिस्काउंट। डिस्काउंट तो तुम लोग को पता है, जब तुम लोग नॉर्मली कभी जाओगे, कोई मॉल में जाते हो, मान लेता हूँ तुम लोग डी मार्ट या कोई बिग बाजार से कोई मॉल में जाते हो, देखो वहां लिखा होता है बाय 2
गेट वन फ्री, मतलब 2 खरीदो और 1 फ्री। मतलब क्या तुम लोगों को डिस्काउंट दे रहा है। या फिर कभी कभी ऐसा लिखा होता है तुम लोग 5,000 का सामान परचेस करो और 5,000 के सामान के साथ तुम लोगों को क्या होगा, जब तुम लोग 5,000 का सामान परचेस करोगे तो तुम लोगों को 500 रुपए की डिस्काउंट है, मतलब 500 रुपया छूट है। तो इस तरीके का डिस्काउंट का इस्तेमाल होता है, यूज होता है। नेक्स्ट टॉपिक है सिंपल एंड द कंपाउंड इंटरेस्ट, मतलब साधारण एवं चक्रवृद्धि ब्याज। इसका कहाँ इस्तेमाल होता है हमारे लाइफ में। देखो जब कभी तुम लोग मान लेता हूँ बैंक से लोन लेते हो, तो बैंक वाला तुम लोग को लोन देने के टाइम तुम लोग को कुछ टर्म्स एंड कंडीशन लगाता है। उस समय वो तुमको बोलता है कि वहां सिंपल इंटरेस्ट लगाएगा। तुम लोग को जो भी वो लोन देगा, लोन देने पे तुम लोग को वो बताएगा क्या तुम लोग को वो जो लोन है सिंपल इंटरेस्ट के हिसाब से मिल रहा है क्या कंपाउंड इंटरेस्ट के हिसाब से मिल रहा है। तो उस जगह पे सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट का जो कंसेप्ट है वो इस्तेमाल होता है। टाइम एंड वर्क, समय एवं कार्य, स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस, एरिया पेरीमीटर, वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया, एंड लास्ट वन इज डाटा इंटरप्रिटेशन। ठीक है, तो ये सब टॉपिक है मैथ्स के, रीजनिंग के जितने भी टॉपिक है सब के सब टॉपिक हमारे डे टू डे लाइफ में इस्तेमाल किए जाते हैं। ठीक है, तो अब हम लोग को करना क्या है, अब हम लोग को करना ये है क्या, जो भी हमारे प्रगति क्लासेस में जो भी लेक्चर होते हैं, जो भी महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड के हिसाब से जो भी लेक्चर लिए जा रहे हैं हमारे प्रगति क्लास के स्टूडेंट के लिए, उस सब स्टूडेंट को मेरा ये कहना है कि तुम लोग अपने सिलेबस के हिसाब से तो वो वर्क, वो जो स्टडी है वो करते ही जाओ और पढ़ते ही जाओ। उसके साथ साथ तुम लोग जो ये नया जो टॉपिक स्टार्ट किया हम लोगों ने, जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के जो भी सिलेबस होते हैं मैथ्स और रीजनिंग का, कम से कम उसको डेली 1 घंटे से लेके 2 घंटा उसको अपना जो टाइम है वो समय जो है वो देते जा। उससे आगे चल के फ्यूचर में तुम लोग को उसको बहुत 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 ज्यादा बेनिफिट मिलेगा। ठीक है, तो मेरा तुमसे सबसे यही रिक्वेस्ट है कि अपने स्टेट बोर्ड, महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड का जो भी सिलेबस है उसके साथ साथ तुम लोग ये जो भी टॉपिक्स है गवर्नमेंट एग्जाम्स के उसको भी डे बाय डे रोज 1 घंटे से लेके 2 घंटा देते जाओ और प्रैक्टिस करते जाओ। ठीक है, अभी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जब मिलेंगे तो तुम लोगों को सीरीज वाइज, लेसन वाइज एक एक करके डीपली बहुत अच्छी तरीके से रीजनिंग और मैथ्स के कंटेंट दिखाया जाएगा। ठीक है, चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।